नमस्कार, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का वापस से स्वागत करता हूं हमारे सीरीज में बिहार दर्शन। तो आज है हमारे इस सीरीज का एपिसोड नंबर 10, जिसमें हम लोग हमारे बिहार के एक और खूबसूरत से जिले यानी कि पूर्वी चंपारण को कवर अप करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले पूर्वी चंपारण को मैं आपको बिहार के नक्शे में दिखाना चाहूंगा। पूर्वी चंपारण सीमावर्ती क्षेत्र है जो कि बिहार के उत्तर में आपको मौजूद नजर आ जाता है। दिख सकता है आपको यह जिला, नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है। रक्सौल बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है यहाँ का, यहीं पे आपको स्थित है। तिरहुत मंडल में आने वाला जिला पूर्वी चंपारण। साथ ही साथ मंडल की बात करते हैं तो यह आपके तिरहुत मंडल में आता है, जिसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है। 1 दिसंबर 1971 को चंपारण जिला 2 जिलों में विभाजित किया गया था। एक कहलाया पश्चिमी चंपारण, दूसरा कहलाया पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण अस्तित्व में यहां से आता है। जिले का नाम चंपा यानी कि अरंक से लिया गया है, जहां चंपा का अर्थ है मैग्नोलिया यानी कि एक फूल, और अरंक का अर्थ है जंगल। आपने पढ़ाई होगा अरंक को आपने वैदिक दौर में पढ़ाई होगा, तो जंगल का जिक्र हमें यहां नजर आता है। और नदियों की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे बूढ़ी गंडक, बागमती और गंडक, ये 3 आपके प्रमुख नदियों से आपके सुयोजित है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो बागमती नहीं है, बट बागमती की सहायक नदियां यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाती है। बूढ़ी गंडक और गंडक नदी यहां पे आपको मुख्यतः रूप से नजर आती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात अगर हम लोग करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात, तो प्रागैतिहासिक काल में चंपारण विदेह के प्राचीन साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था, और बाद में हम कह सकते हैं कि बाद में वृजन संघ का हिस्सा बन गया। और 1929 में बिहार छात्र सम्मेलन का 21वां अधिवेशन मोतिहारी में हुआ था, जो कि पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल की, तो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल मोतिहारी टाउन है। यहां पे टोटल 6 सब डिवीजन और 27 ब्लॉक्स आपको मौजूद नजर आ जाते हैं। वहीं 405 पंचायत, 1344 गांव, और साथ ही साथ 1 लोकसभा सीट और 12 विधानसभा सीट्स आपको यहां नजर आ जाती है। औसत वर्षा की बात करते हैं तो 124.2 सेंटीमीटर। मिट्टी की यहां पे बात करते हैं तो खादर और बाल सुंदरी मिट्टी। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1285 यहां का जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या वृद्धि 29.4% यहां आपको मौजूद नजर आ जाती है। वहीं लिंग अनुपात की बात अगर हम करें तो 902 यहां पे पुरुष हैं, 902 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के लिए। साक्षरता दर 55.84%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 65.3% और महिला साक्षरता दर 45.1% मौजूद नजर आ जाती है। हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और उर्दू भाषा यहां की प्रमुख भाषाओं में से एक है, इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां पे रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट 1477 है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट जो यहां पे मीडियम है और शून्य है, बड़ी इंडस्ट्री 0 है, और नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया यहां पे 1 नजर आ जाता है। कृषि आधारित, लकड़ी आधारित, धातु आधारित, रासायनिक उद्योग आदि यहां के प्रमुख उद्योगों में से एक है। साथ ही साथ पूर्वी चंपारण में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें चावल, गन्ना, जूट, दाल प्रमुख फसलें यहां पे मौजूद नजर आ जाती है। यहां एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र रक्सौल है, और मेसी के मोती बटन उद्योग का विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ बटन जो है, बटन जो है आपके सिकरहना नदी में पाए जाने वाले सीप के छिलकों से यहां तैयार किए जाते हैं, और मत्स्य पालन भी यहां का एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। और विश्व बैंक ने यहां पे झीलों को मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए यहां पे काफी हद तक मोतिहारी शहर में मोती झील और करड़िया झील में मत्स्य शिकार योजनाओं को विस्फोजित भी किया है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी सेंट्रल विश्वविद्यालय यहां की लोगों को या यहां की शोभा को सुशोभित करता है। हेरिटेज एंड टूरिज्म, विरासत पर्यटन की बात अगर हम लोग करते हैं तो अशोक स्तंभ और लौरियार अरेराज, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो यहां पे बुद्ध स्तंभ जो है, जो यहां के स्तंभ धर्मलेख के नाम से भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ बौद्ध स्तूप, केसरिया स्तूप या बौद्ध मार्ग पर सबसे बड़ा स्थल है, और साथ ही साथ चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग ने इस स्तूप का दौरा किया था
ह्यून सांग की बात अगर हम लोग करते हैं तो जो हर्षवर्धन राजा के समय आए थे, उन्होंने यहां दौरा किया था। साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह दुनिया में अब तक का खोदा गया सबसे ऊंचा स्तूप भी है। इस चीज को भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चले, गांधी स्मारक, इसकी आधारशिला 10 जून 1972 को तत्कालीन उस समय के राज्यपाल डीके बारूच ने रखी थी और यहां पे 48 फीट लंबा चूने पत्थर का स्तंभ भी है। साथ ही साथ मधुपुर गोविंद गांव को मोरों की भूमि भी कहा जाता है, जो यहां अवस्थित है, क्योंकि यहां पे बड़ी संख्या में मोर पाए जाते हैं। और सोमेश्वर शिव मंदिर यह अरेराज रक्सौल में स्थित है और इस शहर को नेपाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस बात को भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप सबको बताते चले कि अगर आपका भी सपना बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करने का है, बिहार में अधिकारी बनने का है, तो आप सबके लिए उत्कर्ष का भी एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट ऑफर आपको मौजूद नजर आ रहा है, जिसको हम लोग बिग समर सेल कह रहे हैं। अगर आप 70वीं या 71वीं बीपीएससी, अगर आप बीपीएससी में अधिकारी बनना चाहते हैं या आपके जो भी जानने वाले बीपीएससी में अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए 70वीं बीपीएससी क्लियर करना उनका सपना होगा या 71वीं बीपीएससी क्लियर करना सपना होगा, दोनों के लिए हमारे पास बैच है। आप उत्कर्ष ऐप पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप 70वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए है एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच में आप जो आगामी 30 सितंबर की प्रीलिम्स परीक्षा है, इस परीक्षा को आप क्लियर कर सकते हैं और हमारे बैचेस से 80% क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आने की संभावनाएं है, इसकी गारंटी है। साथ ही साथ यह बैच जो है तकरीबन आपके 600 कुछ रुपए में आपको मौजूद नजर आ जाता है। वहीं 70वीं बीपीएससी के लिए आप सबके समक्ष है मेंस बैच। अगर आप मेंस की भी अलग से तैयारी करना चाहते हैं अपनी कॉपी को एवेलुएट करा करके, तो आपके लिए मेंस बैच 70वीं बीपीएससी का उत्कर्ष के लिए नजर आ जाता है। वहीं अगर आप अगले साल के बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप बेस आपका बिल्कुल भी डमाडोल है, तो आपके लिए एनसीईआरटी प्लस फाउंडेशन बैच, जो कि हम आपको 2 साल के लिए देते हैं, जिसमें आपके हम बेसिक को बहुत बेहतर करते हैं और यह बैच तकरीबन आपके 6000 कुछ रुपए में आपको मौजूद नजर आ जाता है। इस बैच की खास बात, इसमें एनसीईआरटी प्लस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तमाम तरह की चीजों की सुविधा मुहैया कराई जाती है। साथ ही साथ हम आपको पुस्तक वगैरह भी इसमें आपके प्रदान करते हैं। और वहीं आपके 71वीं बीपीएससी के लिए चाणक्य 1.0 बैच, जिसमें आपके एनसीईआरटी को हटा, एनसीईआरटी हमारा ये अधिकारी बैच है जिसमें हम 2 साल का दे रहे हैं, और चाणक्य 1.0 बैच, इसमें प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों को हमने इंक्लूड किया है। तो अगर आपके हिसाब से जो भी बैच आपको शानदार लगे, अच्छा लगे, उस बैच में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं वापस से हमारे अन्य सीरीज के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।